ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, चौथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए, इनका विषय व्याकरण है, उनके लिए प्रौढ़ मनोरमा नाम की पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका हलन्त्यम सूत्र। हलन्त्यम सूत्रे अंत्यमिति हलि अंत्यमिति विग्रहे सप्तमीति युग विभागात् सुप्सुपा इति वा समास इति भावः यद्वा षष्ठी तत्पुरुषोय। अस्य युग विभागस्य भाष्ये दर्शनाद् आह सुप्सुपेति अनेनापि साधनस्यागतित्वादाह इति यद्वेति। हलो हलिति सूत्रस्य अन्तिमिति विग्रह इति भावः षष्ठी स्थाने इत्यस्य च दुप्ताया गोः इत्यादा वै गुणानां च परार्थत्वादिति न्यायेन वा प्रवृत्तिरिति बोध्यम्। सूत्रे उपधापदस्य श्रवणात् अन्त्याद् अलः पूर्ववर्णस्य उपधासनिकत्वात् च षष्ठ्या यथा अवयवीभावार्थकत्वस्य निर्णयस्तथा हलन्त्यम् इत्यत्रापि अन्त्यपदश्रुत्या तथैवार्थप्रतीते षष्ठी स्थाने इति परिभाषाया अप्रवृत्तिः। वस्तुतस्तु इदं संज्ञासूत्रं षष्ठी स्थाने इति च परिभाषासूत्रम् अनयोः परस्परं गुणप्रधानभावो न युज्यते। इदम् उभयं विद्युपकारकमेवेति तत्रैवोपस्थितिरिति आह गुणानाञ्चिति। गुणानाञ्च परार्थत्वाद् सम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति जैमिनीयं सूत्रम्। गुणत्वे परार्थत्वं सम्बन्धे च समत्वं हेतुरिति बोध्यं। परार्थत्वात् तादृश फलवत् प्रधानार्थत्वात् तादृश विद्युपकारकत्वात् गुणानाम् अंगानाम् अफलानाम् अप्रधानानां मिथो असंबन्धः स्यात्। कुतः समत्वात् गुणप्रधानभावेन सर्वत्रान्वयो भवति, किन्तु द्वयोः गुणयोः परस्परं द्वयोः प्रधानयोर्वा परस्परं न तथान्वयः गुणत्वस्य प्रधानत्वस्य चोभयत्र तुल्यत्वात् तथा अन्वये आकांक्षा विरहादिति भावः। परम मूले सिद्धांत कौमुद्यां हलन्त्यं परम मूले सिद्धांत कौमुद्यां हलन्त्यम् इति संपूर्ण सूत्रस्यैव वृत्तिः कृता। साम्प्रतं तदपेक्षया एकस्य हल इत्यंशस्यैव वृत्त्या अविष्यसिद्धिः स्थित्याशयेन मूलेकशेषान्यतरेणोच्चारणं बोधुस्त्वावृत्त्या बोध इत्येवानुभवसिद्धं। तथापि व्यवस्थिते वा अन्यतम सत्ता अनेन बोध्यत इति न दोषः। एकशेषश्च प्रत्याख्यातो सह विवक्षायामपि
शास्त्र मात्र प्रक्रियोपयोगित्याशयेन पृथक् उक्तः सामीप्यं षष्ठ्यर्थिति षष्ठी स्थाने इत्यस्य गुणानां च परार्थत्वादिति न्यायेनाप्रवृत्तिः इति सूत्रे तच्छेक शब्देन परिभाषायोर्गुणगुणिभाव उक्त इति वाच्यम्। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः अलोऽन्तस्येको गुणवृद्धि इति सूत्रत्रयस्य लक्ष्य संस्कारक महावाक्ये विशेष्य विशेषण भावमादाय एव तच्छेख व्यवहारो न तो गुणवृद्धि भावेन परस्परापेक्षत्वेन व्यतिरेकेन स्पष्टम उक्ते। एतन्मूलकतयैव तत्पक्षासंभवस्य तेनोक्तेस्येति भावः। अब अत्रेदं बोध्यं सिद्धांत कौमुद्याम् इदम् उक्तम् येषाम् अन्त्यायितः तत्रेयं जिज्ञासा समुदेति केन सूत्रेण येषाम् इति संज्ञा जायते तत्र उपदेशे अन्त्यं हल इत्यर्थकं हलन्त्यम् इति सूत्रं समुपस्थितं भवति, परन्तु वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम् इति रीत्या हल पदार्थबोधं विना सूत्रार्थबोधो नोपपद्यते। अत्र हलपदेन विलेखनार्थक हल धातोः चतुर्दशस्य हल इति सूत्रस्य वा ग्रहणं न युज्यते। न विभक्तौ तूष्म इति परसूत्र वैयर्थ्य प्रसंगात्। इदं सूत्रं विभक्तिस्थानं तवर्ग सकार मकाराणाम् इति संज्ञां निषेधति, परन्तु प्राप्तौ सत्यं निषेधः इति न्यायेन इति संज्ञायां प्राप्तिः केनापि अवश्यं वक्तव्या। तस्मात् न विभक्तौ तूष्म इत्यस्य सार्थकताम् उपपादयितुं हलपदेन व्यञ्जनानां ग्रहणं वक्तव्यम्। तादृशो बोधश्च हलपदे व्यञ्जन निरूपित शक्ति ज्ञान मंत्रा न संभवति। शाब्दबोधं प्रति शक्ति ज्ञानस्य कारणतायाः सर्वसम्मतत्वात् हलपदे तादृश शक्ति ज्ञानं च अन्त्ये नेता सहादिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इत्यर्थकेन आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेणैव साध्यते। एवंच हल पदार्थ ज्ञानम आदिरन्त्येन इति सूत्रार्थबोधं विना न संभवति, परंतु आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रार्थ सूत्रवाक्यार्थस्य बोधात् पूर्वम् इत पदार्थ ज्ञानम अपेक्षितम्। इत पद शक्ति ज्ञानं च हलन्त्यम् इति सूत्र वाक्यार्थ ज्ञानाधीनम्। हलन्त्यम् इत्यस्यार्थ बोधश्च हल पदार्थ ज्ञानाधीनः। एवंच यदा लकारस्य संज्ञा तदा हल प्रत्याहार सिद्धिः, यदा च हल प्रत्याहार सिद्धिस्तदा इत संज्ञा सिद्धिः। अनेन प्रकारेण हल पदार्थ ज्ञानाधीनम् इतर पदार्थ ज्ञानम्, इतर पदार्थ ज्ञानाधीनं च हल पदार्थ ज्ञानम् इति परस्परापेक्षत्व रूपान्योन्याश्रय दोषः प्रसज्यते। यद्यपि सूत्रकारस्य कृते नायं दोषः, किन्तु लक्षणैक चतुष्काणम् अस्माकं कृते अस्त्येव। बोध्रीणां तु आवृत्त्येवैकेन वाक्येनानेन अनेकार्थबोधः इति सिद्धान्तानुसारं सिद्धान्तकौमुदीकारः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तिः कृत्वा आवृत्तस्य प्रथमस्य सूत्रस्य उपदेशे हल इति सूत्रस्य अन्त्यम् इति संज्ञं भवति।
इत्यर्थकं हलन्त्यमिति सूत्रं व्याख्यातुं प्रस्तौति मूले हलन्त्यम् इति। ननु हल इत्यस्य अधिकरणकारके सप्तमी विभक्त्यन्तत्वेन क्रियान्वयोचित्येन अन्त्यपदेन तदभावे असामर्थ्यात् समासानुपपत्तिरत आह मूले अधिकरणेति कर्त्राद्यन्वयेति आदिना कर्मणः परिग्रहः अतएव परम मूले आधारो अधिकरणम् इति सूत्रव्याख्याने कर्तृकर्मद्वारा क्रियाधारस्यैवाधिकरणत्वम् उक्तम्। यद्द्वारा यस्य क्रियाजनकत्वं तद्द्वारा क्रियान्वयस्योचित्यम् इति बोध्यं सामर्थ्यम् इति हलपदस्यान्त्यपदस्य चेत्यर्थः। योग विभागस्येति सप्तमी सौण्डेः इत्यस्मिन् सूत्रे सप्तमीति योग विभागस्येत्यर्थः सुप्सुपेति सः सुपा इति अनेनेति भावः। साधनस्य समास विधानस्य हलः हल इति चतुर्दश सूत्रस्य अन्त्यम् इति भावः। ननु हलः अन्त्यम् इति षष्ठी तत्पुरुष स्वीकारे। ननु हलः अन्त्यम् इति षष्ठी तत्पुरुष स्वीकारे षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषया हलः स्थाने जो अन्त्यः स इति स्यात् इत्यर्थ प्रसक्तो पूर्वोक्तार्था प्रतीत्यत आह षष्ठी स्थाने इति। अयं भावः उदुग्धायाः गोः इत्यस्मिन् इति च परिभाषा सूत्रम् अनयोः उदुक्ताया गोः इति सूत्रे उपधापदस्य श्रवणात् अन्त्याद् अल् पूर्ववर्णयस्योपधा संज्ञकत्वाच्च षष्ठ्या यथा अवयवीभावार्थ कत्वस्य निर्णयस्तथा हलन्त्यम् इत्यत्रापि अन्त्यपदश्रुत्या तथैवार्थप्रतीते षष्ठी स्थाने इति परिभाषायाः अप्रवृत्तिः। वस्तुतस्तु इदं संज्ञासूत्रं षष्ठी स्थानेति परिभाषासूत्रम् अनयोः परस्परं गुणप्रधानभावो न युज्यते। इदम् उभयं विध्युपकारकम् एवेति तत्रैवोपस्थितिरत आह गुणानाञ्चेति गुणानाञ्च परार्थत्वात् सम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति हि जैमिनीयं सूत्रं गुणत्वे परार्थत्व सम्बन्धे च समत्वं हेतुरिति बोध्यं परार्थत्वात् तादृशफलवत् प्रधानार्थत्वात् तादृश विध्युपकारकत्वात् गुणानाम् अंगानाम् अफलानाम् अप्रधानानाम् मिथो असम्बन्धः स्यात्। कुतः समत्वात् गुणप्रधानभावेन सर्वत्रान्वयो भवति किन्तु द्वयोः गुणयोः परस्परं द्वयोः प्रधानयोर्वा परस्परं न तथान्वयः। गुणत्वस्य प्रधानत्वस्य चोभयत्र तुल्यत्वात् तथा अन्वये आकांक्षा विरहाद् इति भावः। परम मूले सिद्धांत कौमुद्यां हलन्त्यम् इति सम्पूर्ण सूत्रस्यैवावृत्तिः कृता। साम्प्रतं तदपेक्षया एकस्य हल इत्यंशस्यैवावृत्त्याभिसिद्धिरस्त्वित्याशयेन मूले संकते स्याद् इत्येतत् इत्यादिना केचिद् इत्येनान्वयः तन्त्रावृत्तीति सकृत उच्चारितस्य शब्दस्य अनेकार्थपरत्वे तन्त्रत्वव्यवहारः। तन्त्रं द्विधा शब्दतन्त्रम् अर्थतन्त्रं च।
शब्दस्य पर्याय परिवृत्य सहत्वे शब्दतंत्रम पर्याय परिवृत्ति सहत्वे अर्थतंत्रम अक्षान् पश्येत्यादौ शब्दतंत्रम घटान् पश्येत्यादौ वा अर्थतंत्रम। श्रोतॄणाम् अनेकार्थ विषयकं ज्ञानं जायताम् इतीक्षया वक्त्रा एकोच्चारणं तंत्रं तत्र घटा इत्यादि स्थले कथंचित् आवृत्तिमन्तरा बुद्धुरेक शब्दानां संधानेन विरुद्ध अनेकार्थबोधः संभवतु परन्तु सुखिते चेतसि दवदहन दीधीतिराशिष तुहिन दीधीति इत्यादो सुखिते चेतसि दवदहन दीधीतिराशिः वनाग्नि समूहः तुहिन दीधितः चंद्रकिरणः दुःखिते चेतसि च तुहिन दीधितः चंद्रकिरणः दवदहन दीधीतिराशिः इत्युद्देश्यक विधेय भेदेन विरुद्धार्थतया उभयोः पदयोः आवृत्ते भाविष्टबोधुर्भवति। एवमेव हलन्त्यम् इत्यत्रापि हलपदार्थस्य प्रसिद्धार्थतया समीपो लो इत हलरूपान्त्यञ्च इति उभयोः अर्थयोः विरुद्धतया बोधो केवलावृत्त्येव बोधसंभवेन मूले ऐक्षिक विषयक बोधक अन्यतमो। शब्दस्य प्रयोगो असंगत इत्याशयेन शंकते यद्यपि ईदृशे विरुद्धार्थयोर्जुगपत् बोधाजनके व्यवस्थिते वेति नियते वेत्यर्थः। एतेन ऐक्षिक्या व्यवस्थाया निवृत्तिः अयं भावः मूले वक्तृबोधि एतद् अन्यतराभिप्रायेण त्रयाणाम् ऐक्षिक वैकल्पिकत्वं निर्दिष्टम्। एवञ्च वक्तुः तन्त्रेकशेषेण बोच्चारणं भवतु किन्तु बोधस्तु आवृत्तिरेव स्वीकार्या। अतएव परम मूलेपि हलन्त्यम् इत्यस्यावृत्तिरेव विहिता नो दोषीति वक्तृसम्बन्धि अभिप्रायेण तन्त्रावृत्तिकस्यावृत्तिरेव विहिता नो दोषीति वक्तृसम्बन्धि अभिप्रायेण तन्त्रावृत्तिकशेषाणां योजने अनुभवविरोधरूपो दोषो नास्तीति भावः। पृथग् अनुक्तिरूपो दोषो नेतिवार्थः ननु भाष्यादौ एकशेषस्य प्रत्याख्यानाद् अन्यतम शब्दस्य प्रयोगो असंगत इत्यत आह एकशेषश्चेति अत्र यद्यपि तथापि शब्दो योज्यो एवंच यद्यपि भाष्यकृता लौकिकादि प्रयोग साधनत्वेन एकशेषः निराकृतस्तथापि शास्त्र मात्र घटक शब्द साधनोपयोगी स एकशेष इति भाष्यकारस्याशयं मत्वा मूले दीक्षिते तंत्राद्यपेक्षया एकशेषः पृथक् उक्तीति भावः। ननु हस्य लोह इत्यस्य सामीप्यं षष्ठ्यर्थिति अनुपन्नं षष्ठी स्थाने जोगा इत्यस्यात्रापि प्रवृत्ति संभवात् अत आह षष्ठी स्थानेति इत्संज्ञा विधायक सूत्रे धातुकार्थ धातुकयोरलोन्त्यस्योको गुणभेदी सूत्रत्रयस्य लक्ष्यसंस्कारक महावाक्ये विशेष विशेषण भावमादाय तच्छिक व्यवहारो न तो गुणवृद्धि भावेन परस्परापेक्षत्वेन व्यतिकयतेन स्पष्टम् उक्तेः
एतन्मूलकतैव तत्पक्षाश्रमवेन तेनोक्तैश्चेति बहवः। अब यहाँ हलन्त्यम इस सूत्र में मनोरमाकार का कहना है कि हलन्त्यम इस सूत्र में हल इस सूत्र में अंत्य लो इत होता है, इत संज्ञक होता है। हल अंत्यम अर्थात हल इस सूत्र में अंत्य लो इत होता है। इस विग्रह में सप्तमी सौंडे सप्तमी युग विभाग से अथवा सुपसुपा ससुपा से समास होता है, यह भाव है। अथवा षष्ठी तत्पुरुष हल अंत्यम यह है। कर्ता आदि कर्म के माध्यम से अधिकरण कारक का क्रिया में अन्वय होने के कारण सामर्थ्य है, अतः सप्तमी समास हो सकता है, यह भाव है। सप्तमी सौंडे में सूत्र में सप्तमी यह विभाग भाष्य में नहीं देखा गया है, इसीलिए मनोरमा में कहा गया सुपसुपा। सुपसुपा से समास होता है। इस सुपसुपा से समास करना अगतिक गति है, अर्थात किसी से समास संभव न होने पर ही, किसी से समास न होने पर ही इस सामान्य सूत्र से समास करना उचित है। इसीलिए तीसरा पक्ष कहा गया जदवा, अर्थात यह षष्ठी समास है। हलह हल इस चतुर्दश सूत्र का अंतिम लो संज्ञक होता है, वह विग्रह है। यह विग्रह है, यह इसका भाव है। षष्ठी स्थान मान लेने पर भी, षष्ठी समास मान लेने पर ही उदुपधाया गोह सूत्र से षष्ठी उदुपधाया गोह सूत्र में षष्ठी स्थाने जोगा की प्रवृत्ति नहीं होती है, वैसे ही यहाँ भी नहीं होती, अर्थात हल के स्थान पर अंत इत हो यह अर्थ नहीं होगा। अथवा गुण संज्ञा एवं परिभाषा शास्त्र परार्थ विध्यर्थ होते हैं। इस न्याय से संज्ञा में परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ रहस्य यह है कि हलन्त्यम में हल शब्द से हल विलेखने इस धातु का अथवा 14वें सूत्र हल इस सूत्र का ग्रहण नहीं है, क्योंकि नौ विभक्तो तूष्मा इस सूत्र में विभक्तिस्थ तवर्ग सकार एवं मकार की संज्ञा नहीं होती है। यह सूत्र व्यर्थ होने लगेगा, क्योंकि सूत्रों लिखित वर्णों की संज्ञा प्राप्त रहने पर ही उनका निषेध चरितार्थ होता है। इस परिस्थिति में यहाँ हल पद से समस्त व्यंजनों को लेना पड़ेगा, परंतु व्यंजनों का ग्रहण तभी संभव होगा जब हल पद का इसमें शक्ति ग्रह हो जाए। इसके लिए आदिदंतेन सहेता अंत इत के साथ आदि वर्ण अथवा अपने मध्यवर्ती वर्णों का भी बोधक होता है। इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध होना अपेक्षित है। वाक्यार्थ बोध के पहले पदार्थ बोध अपेक्षित होता है, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में पदार्थ बोध कारण होता है। अतः इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध करने के पहले इत पदार्थ का ज्ञान करना आवश्यक है, और इत पदार्थ का ज्ञान हलन्त्यम इस सूत्रार्थ बोध के बिना संभव नहीं है। और इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध तभी संभव है जब हल पदार्थ का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार विवेचन के अनुसार लौकिक संज्ञा होने पर हल प्रत्याहार की सिद्धि और हल प्रत्याहार की सिद्ध होने पर लौकिक संज्ञा की सिद्धि होती है। इस प्रकार हल पदार्थक ज्ञान के अधीन है, और पदार्थक ज्ञान और इत पदार्थक ज्ञान और इतर पदार्थक ज्ञान के अधीन है हल पदार्थक ज्ञान। अतः परस्परापेक्षित रूप अन्योनाश्रय दोष प्रसक्त होता है। अन्योनाश्रय दोष का परिहार करने के लिए अंतिम हल
सूत्र के लकार की संज्ञा करने के लिए हलंत्यम, इसमें दो सूत्रों का ये शेष कर लिया जाए अथवा तंत्र से उच्चारण माना जाए, अथवा हलंत्यम ये दो हैं, इसमें एक शेष है एक लुप्त है, अथवा सकृत उच्चारित शब्दे अनेकार्थ बोधजनको भवति, इस तंत्र के अनुसार दो अर्थों का बोध मान लेना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वाक्यार्थ यह होता है कि हल इस 14वें सूत्र का अंत्य इत होता है। इस प्रकार इत पदार्थ का ज्ञान संभव हो जाता है, तब आदिदंतेन सहेता इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध संभव हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय हलंत्यम क्या वाक्यार्थ बोध यह होता है, उपदेशावस्था में अंत्य अल हल प्रत्याहार बोध्य व्यंजन का इत होता है, इत संज्ञा होता है। अब जस और सस आदि विभक्तियां प्रत्ययों में के सकारादि वर्णों का इत संज्ञा प्राप्त होती है, उसका निवारण करने के लिए 9 विभक्तो तूष्मा इस सूत्र का निषेध चरितार्थ होता है। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।